तो पार्ट 2 में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पार्ट 2 जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि पार्ट 1 पर्सनल जानकारियों से भरा रहा और पार्ट 2 टीचिंग कैरियर से भरा मिलेगा आपको। यहाँ पे सर के टीचिंग कैरियर के बारे में आप जान पाएंगे। तो चलिए टीचिंग कैरियर का यह वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। श्रीमान जी, क्या आप टीचर बनना चाहते थे? जी, हम टीचर बनना चाहते थे। शुरू से हमारी टीचर बनने की लालसाएं थी। हाँ। और हम प्राथमिक यानी छोटे छोटे जो विद्यालय थे उनमें पढ़ाना शुरू कर दिए। हमने 2002 से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम हमने सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर पिछवाड़ा से प्रारंभ किया। वहाँ पर हमने 2 साल लगातार कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में शिक्षण कार्य किया। उसके बाद 2004 से हमने बलिकरण इंटर कॉलेज गौरा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य किया। उसके तुरंत 2 साल बाद हम वहाँ के प्रधानाचार्य पद पर हमको चार्ज मिल गया। हम वहाँ पर प्रधानाचार्य रहे और वहाँ पर हमने लगातार 2004 से लगातार हम वहाँ पर शिक्षण कार्य किए। हम अभी 2 साल पहले यानी 2020 में 30 जुलाई को हम वहाँ से रिजाइन दे दिए और पुनः हम दूसरे विद्यालय में पंचशील इंटर कॉलेज में पुनः 1 अगस्त को हम यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद पर फिर पुनः ज्वाइन कर लिए और हम शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से संचालित करा रहे हैं और बढ़िया सा कार्य हमारा संचालित हो रहा है पढ़ाई का। जी बिल्कुल। तो पूरे अध्यापन काल के दौरान आपके प्रिय अध्यापक मित्र कौन कौन रहे? पूर्व में हमारे साथ कार्य करने वाले प्रिय अध्यापक एक इंग्लिश के टीचर थे मोहम्मद फैसल जी, होम साइंस की मैडम थी सरिता जी एवं राकेश कुमार मिश्रा जी, ये केमिस्ट्री और बायो के थे। साथ ही साथ एक हमारे अब इस समय वे इस संसार में नहीं रहे श्री संजय कुमार जी, हिंदी के महान विद्वान माने जाते थे। वे भी हमारे प्रिय शिक्षकों में थे और बिल्कुल हमारा उनका बराबर का सहयोग रहता है। जी बिल्कुल। तो यद्यपि आपने अपने पूरे अध्यापन काल के दौरान बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाया है और बहुत से विद्यार्थियों को शिक्षा दी है, लेकिन क्या कभी किसी विद्यार्थी से भी आपको कुछ सीखने को मिला? जी, क्योंकि ये एक शिक्षण कार्य एक ऐसा कार्य है जहाँ पर अनेक बातें, अनेक कार्य, अनेक रहन सहन कार्य हम बच्चों से भी सीखते हैं। जैसे क्लास में अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं, अनेक प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर हम स्वयं नहीं जानते, लेकिन उन बच्चों के माध्यम से हम उसको खोजने का प्रयास करते हैं। उन बच्चों के रहन सहन के स्तर को हम जानने का प्रयास करते हैं। उसमें नई नई चीजें हमें प्राप्त होती है, जिसमें शिक्षक भी एक सीखने की कड़ी में लगा रहता है, वो सीखने के क्रम में जुड़ा रहता है। जी बिल्कुल। पंचशील इंटर कॉलेज में आपके निगाह में सर्वाधिक योगदान किस अध्यापक ने दिया? पंचशील इंटर कॉलेज में हमारे जो सहयोग के रूप में तो सभी शिक्षकों ने सहयोग किया, लेकिन उसमें विशेष सहयोग श्री सुरेश कुमार शर्मा जी का एवं चंद्रशेखर मौर्य जी का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो हमें पूर्ण सहयोग दिया, चाहे वो समय का हो, चाहे वे बच्चों के सहयोग के विषय में हो या अन्य प्रकार की जानकारियां हो। इन दोनों लोगों ने हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण सहयोग दिया। जी बिल्कुल। तो वर्तमान समय में आप प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके रवैये से टीचर्स को बुरा लगा और आप में और उनके बीच में कभी अनबन हुई? क्या कभी ऐसा भी कुछ वाकया हुआ? नहीं, ऐसा वाकया नहीं हुआ। ऐसा वाकया उन्हीं अध्यापकों से होता है जो कार्य करने में शिथिल होते हैं, जो कार्य करने में एकदम पंक्चुअल होते हैं। उनमें किसी प्रकार की उन पर शिथिलता नहीं होती है। वे अपने कार्य को स्वयं समझते हैं और कोई भी कार्य के लिए कहे जाने पर या उन्हें अनुशासित ढंग से कार्य करने के लिए कहा जाता है तो उनमें किसी प्रकार की नाराजगी नहीं होती है। सभी लोग आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं। उसी प्रकार हम भी सामंजस्य बना करके उनसे कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। उसमें हम ये नहीं बताते कि हम प्रिंसिपल हैं, हम प्रधानाचार्य हैं, आपको ऐसा करना होगा। हम उनकी स्थितियों को समझते हैं, उनकी स्थितियों को समझ करके ही उनके साथ वैसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसमें किसी प्रकार का वाद विवाद की कोई संभावना नहीं है।
पंचशील विद्यालय जिस जगह है वो जगह ज्यादातर लड़ाई झगड़े के लिए जानी जाती है, मारपीट के लिए जानी जाती है। क्या आपके प्रधानाध्यापक काल में भी कुछ ऐसे विद्यार्थी आए जिन्होंने मारपीट किया, और इसके बाद आपने क्या निष्कर्ष, क्या रिजल्ट लिया, क्या किया उनके साथ आपने? देखिए, विद्यालय है, जैसे विद्यालय में जो प्राइमरी स्तर से लेकर के इंटर स्तर तक के जो भी छात्र छात्राएं होते हैं, ये थोड़ा भावुक होते हैं, थोड़ा सा लड़ाकू होते हैं, क्योंकि उनमें सहन करने की क्षमताएं कम होती हैं, सोचने समझने की क्षमताएं थोड़ा सा तीव्र तो होती हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी शिथिलता रहती है, क्योंकि वे अनायास अचानक किसी न किसी बात को लेकर के उलझ जाते हैं। उलझने के पश्चात ही उन्हें टीचर के माध्यम से या हमारे माध्यम से उन्हें समझाया जाता, तो वे खुद नतमस्तक हो जाते हैं। दोनों पक्ष आपस में स्वयं सुलझ जाते हैं कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन्हें समझाया जा सकता है। दंड देना उनको एक उचित कार्य नहीं है, क्योंकि समझाने से ही बच्चों के अंदर अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वे शालीनता पूर्वक अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ कर लेते हैं, किसी प्रकार का विवाद नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, जब आप पढ़ाते हैं तो उस दौरान आप क्या मारपीट में या फिर पनिशमेंट में, सजा में आप विश्वास करते हैं या केवल प्रेम में विश्वास करते हैं? देखिए, जब तमाम दंड के प्रकार होते हैं, चाहे हम छोटे बच्चे को समझा बुझा करके, ज्यादा प्रयास यही किया जाता है कि वे समझा बुझा कर प्रेम पूर्वक ज्यादा समझ जाते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप ये होता है कि जैसे कभी टीचर ने या प्रिंसिपल ने या किसी बच्चे ने आपस में विवाद हुआ, उसमें थोड़ा सा गुस्सा जरूर आता है, लेकिन हम लोग टीचर हैं, हम लोग प्रिंसिपल हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को समझा बुझा करके उन्हें पढ़ाया जाए, लड़ाई की ओर प्रेरित न किया जाए, उन्हें किसी प्रकार का डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि वो प्रेम की भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, उसी वे लोग समझ भी जाते हैं। और फिर आए दिन तो छात्र छात्राओं में अत्यधिक भावुकता समझ लीजिए या अत्यधिक जोश समझ लीजिए, उसके कारण वे आपस में वाद विवाद करते हैं, लेकिन वे जैसे ही सामने आते हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया जाता है, तो वे आसानी से समझ जाते हैं और किसी प्रकार का विवाद नहीं करते हैं। किसी प्रकार के वाद विवाद से वे यानी वाद विवाद से वे पुनः नहीं फंसते हैं, फिर अपने कार्य में पुनः लग जाते हैं, शिक्षण कार्य में। जी बिल्कुल। प्रिंसिपल महोदय, आपके विद्यालय में कोई टीचर की एंट्री प्राप्त करने का या किसी टीचर के आने का क्या तरीका होता है, और इसके अलावा पढ़ाने का क्या तरीका होता है, और इस विद्यालय का क्या 100% क्या रिजल्ट रहा है प्रतिवर्ष? देखिए, जैसे टीचर हैं हमारे, उनके एक निर्धारित समय होता है विद्यालय पहुंचने का। हाँ। उसमें ये होता है कि जैसे टीचर का समय है, इतने समय आप विद्यालय आएंगे, उसके बाद पुनः अपनी दिनचर्याओं को प्रारंभ करेंगे, प्रेयर कराएंगे, बच्चों को देख रेख करेंगे। उसके बाद जैसे प्रेयर समाप्त होता है, 2 मिनट के लिए जलपान का सिस्टम रहता है कि बच्चे पानी पी लें और बाथरूम आदि हो लें। उसके बाद पुनः जैसे ही शिक्षण कार्य की व्यवस्था प्रारंभ होती है, वैसे ही टीचर बिना किसी रोक टोक के वे अपने आप अपनी क्लास की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही क्लास में पहुंचते हैं, बच्चे उन्हें सम्मान के साथ स्वागत करते हैं और पुनः वे शिक्षण कार्य प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही साथ शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं, और उन शिक्षकों के शिक्षण कार्य में अत्यधिक रुचियां होने के कारण वे छात्र अत्यधिक लग्न और लगनशीलता के साथ शिक्षण कार्य ग्रहण करते हैं और शिक्षकों का महत्वपूर्ण सम्मान करते हैं। जैसे ही पढ़ा करके आते हैं, हम भी उनसे 2-4 बातें करके के उनके मन को प्रफुल्लित करते, प्रसन्नचित करते कि उनके अंदर का जो थकान है वो दूर हो जाए। जी बिल्कुल। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, बौद्धिक, मानसिक के विकास के लिए आपके विद्यालय में प्रतिवर्ष क्या किन्हीं प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है? जी जी जी। शिक्षण कार्य के साथ साथ हमने सामान्य प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता आदि अनेक प्रकार की जो नई नई प्रतियोगिताएं प्रारंभ होती है, हम उन पर सभी छात्र छात्राओं को प्रतिभाग करने के लिए, उसमें प्रतिभाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे उनका परीक्षाफल नगण्य हो या उनका परीक्षाफल 0 ही क्यों न हो, लेकिन वे परीक्षा जो होती है, जो प्रतियोगिताएं होती है, उसमें अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। क्योंकि परीक्षाफल जैसे आएगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
कुछ ही बच्चे आएंगे, लेकिन उसमें हम शामिल करवाने का प्रयास करते हैं कि उनके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं वो प्रतिभाएं उजागर हों, वे बच्चों के बीच आएं और उन्हें सम्मानित किया जाए। जी बिल्कुल। पंचशील विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं वर्तमान समय में आप। इसके पूर्व भी एक विद्यालय में आप प्रिंसिपल थे, वहां के कुछ वाकयों का आप उल्लेख कीजिए। हाँ, हम पूर्व में बालिका इंटर कॉलेज गौरा में प्रधानाचार्य थे। वहाँ पर भी हमने अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई, साथ ही साथ शिक्षण कार्य भी सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया, जिसमें सभी छात्र छात्राएं हमारा पूर्ण सहयोग करते थे, क्योंकि उन्हें अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं, अनेक प्रकार के शिक्षण कार्य के नए नए भाव उनके अंदर जागृत कराया जाता था, जिससे वे प्रसन्नचित होते थे और सभी अध्यापकों का और वहाँ पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का वे बहुत ही सम्मान करते थे और वे समझते थे कि हमें नई सीख प्राप्त हुई इस विद्यालय से। तो काफी उनके गार्जियन, अभिभावक भी और वहाँ के मैनेजर भी वे प्रसन्नचित थे हमारे शैक्षणिक कार्यों से। तो ऐसी क्या घटना हो गई, ऐसी क्या वजह हो गई जिसकी वजह से आपने वह विद्यालय छोड़ दिया, उसको त्याग दिया और इस विद्यालय में टीचिंग करना प्रारंभ कर दिया? कोई वजह? देखिए, हम वहाँ पर लगातार करीब 15 साल से हमने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। जी। प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करते करते हमारे जो संरक्षक थे माननीय श्री इंद्र बहादुर जी, उनका असामयिक मृत्यु हो गई। हम उनके अत्यधिक प्रिय थे। जैसे उनके पुत्र श्री विवेक प्रताप सिंह ने चार्ज लिया, उन्होंने एक शब्द केवल हमसे कहा कि प्रिंसिपल साहब, हम सभी प्रकार की कक्षाओं को हमने खलीवास से पढ़ लिया है, हम जानते हैं, हमने अच्छी पढ़ाई की है, हम आपको जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसी समय हमने तुरंत रिजाइन लिख करके दे दिया कि हम आपके विद्यालय में कार्य करने में असमर्थ हैं। पहले हमने मोबाइल पर उनके मैसेज भेजा, उस पर किसी भी प्रकार का विचार उन्होंने नहीं किया, तो हमने एक कागज में अपने हाथों से लिख करके त्यागपत्र रजिस्ट्री कर दिया और वो भी त्यागपत्र हमारे सामने ही हमारे विद्यालय में पहुंचा। तो हमने बताया कि ये मैनेजर साहब का, प्रबंधक जी का पत्र है, इसे क्लर्क के पास रिसीव करा दें। तो वहाँ पर प्रबंधक जी का कार्य देख रहे माननीय श्री विवेक जी ने, उन्होंने स्वयं अपने पास उसको रिसीव कर लिया और रिसीव करने के बाद पढ़ा तो उसमें किसी प्रकार की चर्चाएं नहीं की और तुरंत करके हमसे कहा कि भाई साहब हम चल रहे हैं भट्टे की तरफ, और वे अपने कार्य की ओर चले गए। हम वही उसी दिन से अपना विद्यालय वहाँ से सरकार करने का प्रयास प्रारंभ। जी बिल्कुल। यद्यपि इस क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय हैं, परंतु ऐसा आपके विद्यालय में कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो आपके विद्यालय पंचशील को अन्य विद्यालयों से अलग बनाती हैं? यहाँ पर कई सुविधाएं ऐसी हैं। एक तो महत्वपूर्ण बिल्डिंगें, साथ ही साथ अनेक प्रकार के नए तकनीकी जो कार्यक्रम हैं, जो कार्य हैं, चाहे सीसीटीवी कैमरे हों या सूचना प्रसारण संबंधी माइक आदि हों, ये सभी यहाँ पर अत्यधिक विकसित हैं। अन्य विद्यालयों से यहाँ पर जो शिक्षण कार्य के जो यंत्र हैं वे अत्यधिक क्रियाशील हैं और अन्य विद्यालयों से अलग हैं, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षाएं हैं अलग ढंग से संचालित हो रही हैं। थोड़ा वो अंतर इसमें है। जी बिल्कुल। जैसा कि इस विद्यालय का नाम है पंचशील इंटर कॉलेज, तो पंचशील के सिद्धांत से व पंचशील शब्द से आप क्या समझते हैं? देखिए, पंच का नाम ही महान है, क्योंकि वो पंच, एक को कहा जाता है कि पंच परमेश्वर, उसी प्रकार इसमें इसके नामों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो नाम है, ये जो हमारे विद्यालय के संरक्षक हैं उन्हीं के रिलेटिव से ये नाम जुड़े हुए हैं। फिलहाल ये तो पंच ऐसा नाम ही है, इसमें तमाम पंच परमेश्वर इसमें जुटे रहते हैं, सभी प्रकार के लोग कार्य करने वाले इसमें लगे रहते हैं। उसी प्रकार ये ईश्वर की देन की समान ये चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि भाई जब पांचों ईश्वर हमारे साथ हैं, पंच परमेश्वर साथ हैं, तो ये संस्था उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होती है। जी बिल्कुल। इस विद्यालय के मैनेजर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। देखिए,
इतनी बड़ी संस्था चलाने वाले माननीय हमारे श्री डी महोदय जी बहुत ही महान हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था संचालित करके अनेक प्रकार के जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उन्हें सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्हें पूर्ण वेतन तो नहीं दे पा रहे, लेकिन उनकी जीविकोपार्जन हेतु उचित मानदेय विद्यालय से वहन कर रहे हैं। सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का उनके वेतन से उनका जीवन यापन सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। जी बिल्कुल। प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे कुछ सवाल और बाकी बचे हैं। श्रीमान जी, जो विद्यार्थी आपके यहाँ से टॉप करता है उसके लिए आप किस प्रकार की व्यवस्था करते हैं या क्या करते हैं? कोई भी छात्र चाहे वो जिस क्लास का हो, जैसे ही वार्षिक परीक्षाफल घोषित होता है, प्रत्येक क्लास के फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्लास यानी तीनों डिवीजन के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है और उन्हें आगे शिक्षण कार्य करने में या शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर उसका पूर्ण सहयोग किया जाता है, चाहे वे आर्थिक रूप में हो या पुस्तकों के विषय में हो। किसी प्रकार की असुविधा अगर छात्र छात्राएं प्रकट करते हैं तो उस पर विशेष ध्यान दे करके उन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त कराने में पूर्ण सहयोग किया जाता है। जब से आप प्रिंसिपल पद पर तैनात हुए हैं तब से आपने इस विद्यालय के ढांचे में क्या क्या परिवर्तन किया, शिक्षा सुधार में इस विद्यालय के लिए क्या किया? देखिए, शिक्षण कार्य तो पूर्व की भांति हो रहा है, लेकिन कुछ नए जैसे प्रतियोगिताएं लगातार प्रारंभ हो रही हैं। महीने के अंत में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता या दूसरे महीने में रंगोली प्रतियोगिता, इस प्रकार महीने के अंत में एक प्रतियोगिता होती है। साथ ही साथ जो एक महीने में जितना भी शिक्षण कार्य कराया जाता है उसके महीने के अंत में 24 या 25 तारीख से एक साप्ताहिक टेस्ट होता है, एक मंथली टेस्ट होता है, जिसमें हम पूरे माह में जितना पढ़ाए हैं उसका हम एक अनिवार्य रूप से टेस्ट करवाते हैं कि छात्र कितना अध्ययन किया और अध्यापक ने कितना अध्यापन कार्य कराया। उसके विषय में भी हम उसी मंथ में फिर लास्ट में ये चर्चाएं करते हैं और उन्हें लिखित रूप में परीक्षा करा करके उनके परिणामों को घोषणा करवाते हैं। जी, अध्यापकों और अभिभावकों के बीच में संबंध को स्थापित रखे रहने के लिए आप किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं? अध्यापक और अभिभावक ये दोनों हमारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को हमारे पास भेजते हैं, गार्जियन समझ करके ही हमारे पास भेजते हैं। हम अपने महत्वपूर्ण शिक्षकों के द्वारा उनका शिक्षण कार्य करवाते हैं। साथ ही साथ हम अभिभावक गोष्ठी भी करते हैं, उसमें सभी अभिभावक विद्यालय आते हैं। विद्यालय में प्रत्येक छात्र छात्रा के विषय में पूर्ण जानकारी ली जाती है। साथ ही साथ हमारी टीम भी रहती है, उस टीम को हम प्रत्येक गांव में प्रत्येक अभिभावक के घर में भेजते हैं लिखित रूप में कि आप वहां जाएं और हमसे हमारी बात कराएं, गार्जियन से अभिभावक से। कोई विशेष समस्या आती है तो मैं भी उन शिक्षकों के साथ मैं भी उन अभिभावकों के घर जाता हूं, उनकी समस्याओं का को सुनता हूं और उनके समस्याओं का निदान भी करता हूं। साथ ही साथ उनसे भी कुछ सुझाव लेता हूं। जी, चलते चलते निचोड़ रूप में, निष्कर्ष रूप में आप यह वीडियो देख रहे पूर्व स्टूडेंट्स तथा वर्तमान स्टूडेंट्स, इसके अलावा टीचरों और मैम और अभिभावकों के लिए आप शिक्षा के प्रति क्या उद्देश्य, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें सभी जो हमारे शिक्षित वर्ग के लोग हैं वे किसी न किसी प्रकार से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, हमारे बच्चों को प्रदान करते हैं। अभिभावक के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं होते हैं उन्हें भी वे शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, क्योंकि शिक्षा तो अनवरत चलने वाली एक योजना है। वो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही माता पिता उसे एक प्रकार से शिक्षित करते हैं। वो पूर्ण रूप से जैसे ही शिक्षित करते हैं वैसे ही विद्यालय की ओर अग्रसरित कर देते हैं। विद्यालय में जैसे ही बच्चा आता है तो हमारे अध्यापक हम लोग उन्हें मिलकर के शिक्षण की ओर अग्रसरित करते हैं, शिक्षा प्रदान करवाते हैं उन्हें और उन्हें अच्छी बातों को बता करके उन्हें अच्छे मार्ग पे ले जाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं, अनेक प्रकार के बच्चे वे आपस में एक दूसरे के भाव को, रहन सहन को, एक दूसरे की भाषाओं को भी उनसे सीख लेते हैं। तो इसलिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे समाज का।
जी बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने इस वीडियो को समापन करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार के धमाकेदार इंटरव्यूज आपके पास लाता रहूं। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य दिन किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।